ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक फटा हुआ है और फिर ये यहाँ से चाहे कि अब यहाँ से उठ करके जो है हम अपने फैमिली के पास सीट पे जा कर के बैठ जाएंगे। बस उतना में ही ये पीछे से ऐसा मतलब धक्का दिया कि बस मतलब क्या ही बताऊँ। फिर पूरा खेल तो वहीं ख़त्म ही हो गया। जैसे ही धक्का दिया उसके बाद उसने पूछा, हमने उसको यहाँ ऐसे पकड़ा और बोला कि देखो बकचोदी मत करो हमसे। हम जब तुमको बता दिए हैं कि ये ट्रेन जो है तारीख की रात को जो है हमारी ट्रेन थी वापसी की और 14 तारीख की रात वाराणसी स्टेशन पे वाराणसी जंक्शन पे रात्रि 11 बजे ट्रेन हमारी आई। वाराणसी जंक्शन में 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी। हम लोग 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे बैठ के पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आने वाली है और कहाँ हमारा कोच है और उस कोच में हमारा सीट है, वो सब हमें चूँकि पहले से ही पता था टिकट देख करके। ट्रेन आई, ट्रेन पे हम लोग बैठे 11:15 तक 11:15 रात्रि में जो है वाराणसी से हमारी ट्रेन वहाँ से खुली। काशी जो पुल है वो पुल पे जो है वहाँ तक हम ठीक थे, जगे हुए थे। उसके बाद फिर हम सो गए, ट्रेन में सो गए। जब ट्रेन हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँची उस समय हो रहा था समय 1 बज ही रहा था, लगभग 1 बजने में कुछ बाकी ही था शायद। तो हमारा नींद खुला तो हमने वाइफ को पूछा कि पानी वानी चाहिए, तो वाइफ ने कहा हाँ पानी दे दीजिए, अगर है तो आसपास देखिए। तो स्टेशन पे वो शुद्ध पेयजल जो लगा हुआ होता है वहाँ से पानी लिए और पानी लेकर के वाइफ को दे दिए और उसके बाद फिर उस पे पानी छिड़क लिए, धो लिए मुँह कान। उसके बाद फिर लगा चलो अब कुछ देर गेट पे ही बैठ जाते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय में जो है हम गेट पे जाके गेट के बगल में जाके बैठ गए। और जब ट्रेन भभुआ पहुंची, भभुआ रोड, तो भभुआ रोड में हमारे ही जैसे कोई एक लोग आकर के वहाँ बैठे भभुआ रोड में हमारे बगल में। तो जैसे ही बैठे ट्रेन खुली और कुछ दूर जैसे ही चली तो वो उसने पूछा कि क्या ये ट्रेन कुदरा रोड करके कोई स्टेशन है वहाँ पे, तो ये ट्रेन कुदरा रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो हमने वेयर इज़ माई ट्रेन को ओपन किया, देखा, उसको हमने बतलाया कि ये ट्रेन जो है कुदरा नहीं रुकने वाली है, ये ट्रेन अब डायरेक्ट सासाराम को रुकेगी। तो उसने कहा कि ठीक है सासाराम से जो है वापस हम कुदरा चले आएंगे। हमने कहा जी ठीक है, आप जैसा आपको उचित लगे ठीक है आप आ जाइएगा सासाराम से कुदरा। तो फिर हम बता करके बैठ गए। फिर 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद फिर उसने पूछा कि भैया क्या ये ट्रेन कुदरा रुकेगी। हमने बोला कि हमने तो अभी आपको बताया कि ये ट्रेन कुदरा नहीं रुकेगी। तो अच्छा कोई बात नहीं, हाँ ठीक है हम सासाराम से लौट जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आपको जहाँ से लौटना है नहीं लौटना है वो आप समझिए, ये ट्रेन कुदरा नहीं रुकेगी। फिर हम बैठे। फिर कुछ देर बाद हमसे पूछा गया, वही आदमी फिर पूछा क्या ये ट्रेन कुदरा रुकेगी। फिर हमने कहा दे भाई अब एक ही बात को तुम पूछ रहे हो, पागल उगल हो क्या, दिमाग तो सही है ना। जब हमने बता दिया चेक करके कि ये ट्रेन कुदरा नहीं रुकेगी, ये ट्रेन अब डायरेक्ट सासाराम जंक्शन को रुकेगी, तो उसने बोला अच्छा ठीक है हम सासाराम से आ जाएंगे। हमने कहा अरे भैया आप आओ या सासाराम में ही रह जाओ, उससे हमें क्या मतलब है। अरे हमसे जो पूछे आप वो हमने बतला दिया आपको। फिर हम बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा क्या ये ट्रेन कुदरा रुकेगी। आपको ट्रस्ट नहीं होगा, इस शपथ मैं जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। तब हमने गुस्से से कहा कि देखो भाई अब अच्छा नहीं होगा, ऐसे पागल मत बनाओ। तुम पागल हो तो ठीक है तुम पागल रहो, दूसरों को पागल मत बनाओ। एक ही बात को लगातार पूछ रहे हो कुदरा रुकेगी कुदरा रुकेगी। अरे जब बता दिए तुमको देख करके कि कुदरा ये ट्रेन नहीं रुकने वाली है, फिर एक ही बात पूछ रहे हो। दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर बोला अच्छा ठीक है हम उतर जाएंगे सासाराम से, आ जाएंगे वापस। हमने कहा अरे भाई सासाराम से तुम आओगे या नहीं आओगे, कहाँ से आओगे, उससे हमको क्या मतलब है यार, माथा ख़राब कर रहे हो हमारा। फिर हम बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उसने पूछा, हमने उसको यहाँ ऐसे पकड़ा और बोला कि देखो बकचोदी मत करो हमसे। हम जब तुमको बता दिए हैं कि ये ट्रेन जो है कुदरा नहीं रुकेगी, ये डायरेक्ट अब सासाराम को रुकेगी, तो फिर एक ही बात को हमसे पूछ रहे हो कुदरा रुकेगी, पागल उगल हो क्या। तो उसने ऐसे घूर के देखा तो हमें डाउट हुआ कि शायद ये इसका मानसिक स्थिति, सही में बता रहा हूँ, इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये लगता है पागल उगल है भोसरी का, या फिर कुछ नशा वशा करके पूरा एकदम भक होके आया है, उस टाइप का लग रहा था। तो बस हम जैसे ही चाहे कि अब यहाँ से उठ करके जो है हम अपने फैमिली के पास सीट पे जा कर के बैठ जाएंगे, बस उतना में ही पीछे से ऐसा मतलब धक्का दिया कि बस मतलब क्या ही बताऊँ। फिर पूरा खेल तो वहीं ख़त्म ही हो गया। जैसे ही धक्का दिया, अब ये देखिए ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक फटा हुआ है और फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ गिट्टी गिर गया था, पत्थर, ये यहाँ
यहाँ, 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 यहाँ और ये यहाँ, यहाँ ऐसे यहाँ। ये पूरा जो है फट के पूरा एकदम ऐसा हुआ कि मानो कि हम तो एकदम मानो मर ही से गए। हम मान लिया जाए ऐसे करके गिरे, फेस हमारा ऐसे था, ये इस साइड के, और हमको जब अनुभव हुआ कि पटरी जो है वो झनझना रहा है, जो लाइन है रेल की जो ट्रेन की लाइन होती है उसमें झनझनाहट ऐसी महसूस हुई हमको। तो हम इधर से जो है इधर सर किए ज़बरदस्ती, वैसे रोते हुए कहरते हुए, और देखे कि इस पटरी पे भी लाइट जलता हुआ ट्रेन आ रहा है। उस समय मैं बता दूं रात्रि के 2 बज रहा था, उस समय जो है 2 बजे ये घटना हमारे साथ घटी थी। हम कैसे भी करके कराहते हुए उठे, और ऐसे जब आगे था सर, पैर पीछे था, ऐसे पीठ ऊपर था, पेट के बल गिरे हुए थे, तो पेट को ऊपर करके पीठ के बल पीछे होके सो गए और पैर मोड़ लिए। ट्रेन पार हो गई, उठे और 112 को हमने 112 डायल करके 112 को हमने कॉल किया। 112 कॉल भी तुरंत ही रिसीव कर ली भाग्यवश, लेकिन वो हमसे करंट लोकेशन पूछने लगी। अब हमें पता नहीं था कि हम रात्रि में कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हमने कहा कि मैडम हमें तो पता नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है सर, हम आपका लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, 25 मिनट में प्रशासन की टीम आपके पास पहुंचेगी। फिर हमने कॉल डिस्कनेक्ट उसको बोल दिया उसको हमने बोल दिया कि 25 मिनट में तो हमारा जान ही निकल जाएगा, फिर आके आप क्या करिएगा। फिर हमने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर ऐसे सर पे हाथ रखा और एक बार कस के कराहा, चिल्लाया, मतलब कस के चिल्लाया। तो बगल से एक लाइट जलाया कोई और बोला कौन है। हमने बोला भैया बचा लीजिए, ट्रेन से गिर गए हैं, हमारी स्थिति ख़राब है, फैमिली थी साथ में, बच्चे हैं साथ में, हम अकेले थे, प्लीज़ भैया बचा लीजिए। तो वो दोनों जो है भाग गया, और पास में ही उसका घर था, रेल लाइन के पास में ही जो है उसका घर था। तो हम लपक करके जिस घर में वो घुसा उस घर के नीचे दरवाजे पे जा कर के सो गए और नीचे से आवाज़ लगाए कि भैया अगर मरेंगे भी तो आपके ही दरवाज़े पे मरेंगे, नहीं तो फिर आप बचा लीजिए भैया। तो फिर वो नीचे आया और उतने देर में फिर हमने भाई को कॉल किया, उसको सब कुछ बताया, और भाई लाइन पे ही था। वो पूछ रहा था कहाँ है तुम, कहाँ है, हमको कुछ पता ही नहीं था। फिर वो आया उतने देर में नीचे, वो बोला फंसा देंगे। हमने बोला भैया हम नहीं फंसाएंगे, प्लीज़ आप हमारे लिए भगवान बन जाइएगा, प्लीज़ बचा लीजिए। हमारा कॉल था, कॉल हमने उसको दिया, बोले लीजिए भैया हैं बात कीजिए। फिर वीडियो कॉलिंग वो किया और वो भाई को बोला कि ठीक है, भाई भी रिक्वेस्ट किए, भैया भी रिक्वेस्ट किए। वो बोला कि ठीक है आप लाइन पे रहिए, तब हम इसको लेके जाएंगे। वो लाइन पे रहे और वो जो है 2 टोटो को बुलाया, टोटो पे बैठाया हमको, और फिर हम टोटो पे बैठे। फिर सासाराम में कोई नॉर्मल एक अस्पताल था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे जब हम गए तो हमसे पूछा गया कि आपके पास पैसा है कि नहीं। हमने बोला हाँ हमारे पास जेब में पैसा पड़ा हुआ था 3-4 हज़ार रुपये। तो हमने बोला हाँ है पैसा दिया, कुछ मेडिसिन वगैरह लाए, कुछ सुई लाया वही लड़का जो लेके गया था, और डॉक्टर को दिया। और फिर जो बाकी जो पैसा बचा वो हमारे पर्स में वैलेट में रख करके हमारे जेब में रख दिया और बोला अब हम जाते हैं। हमने उसको बोला भी कि भैया आप मेरे लिए भगवान हो, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आप अपना टोटो का भाड़ा लीजिए। उसने बोला कि नहीं हम इंसान ही हैं भाई, कोई बात नहीं रखो, अब हम जाते हैं, फंसाना मत। हमने बोला भैया मुस्कुराते हुए, दर्द तो बहुत ही था भैया, अब क्या ही बताएं, मुस्कुराते हुए कि भैया आप मेरे लिए भगवान हो, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे जीवन में। और सच्चाई चीज़ है, हम कभी नहीं भूल पाएंगे वो दोनों लड़का को, कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर वो देख रहे होंगे हमारे वीडियो को कहीं ना कहीं से तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और वो दोनों चेहरा को भी हम कभी भूल नहीं पाएंगे। जिसने हमारी जान बचाई उस दोनों चेहरा को हम कभी भूल ना पाएंगे, और जिस चूतिए ने हमें धक्का दिया उस भोसड़ी वाले को भी हम कभी भूल ना पाएंगे। याद रखिए, ये तीनों चेहरा हमारे माइंड में, हमारे माथे में इस तरह फिट हो गया है ना कि हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, कभी डिलीट होगा ही नहीं, सदैव तक सेव रहेगा हमारे माइंड में, सही मैं बता रहा हूँ। फिर टाका उका पड़ा, सासाराम के ही नॉर्मल एक अस्पताल था जहाँ की वो दोनों लड़का हमको भर्ती करवाया। और 2 घंटे में हमारे भैया पटना में थे, चूँकि हम बताए आपको कि कॉल किए भैया को, तो वो पटना में थे, हम कॉल किए। और 2 बजे से लगभग 4 साढ़े 4 बजे वो पहुँचे, और फिर वहाँ से एम्बुलेंस हुआ। एम्बुलेंस से हम गए एम्स, पटना एम्स अस्पताल में, और वहाँ पे CT स्कैन वगैरह हुआ। वहाँ से डॉक्टर की तरफ से बोला गया कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चोट है, जो है ठीक हो जाएगा। यहाँ का जो एक हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया है थोड़ा सा,
मतलब वो स्क्रैच आ गया है, चिस गया है, होता है ना दरक जाना, तो इस टाइप का हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। मेडिसिन वगैरह दवाई ववाई लिखे, फिर हम आए। आँख में बहुत चोट था, और बाकी यहाँ पे एक इतना सा गिट्टी जो था, पत्थर जो था, वो आँख में, जो सदर अस्पताल में टाका पड़ा सासाराम में जल्दबाजी में, तो आँख के अंदर ही इतना सा पत्थर जो है छूट गया। और वो पत्थर 15 दिन बाद निकला था। यहाँ पे देखिए साइड में हम चला रहे हैं और फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। वो पत्थर नवादा में डॉक्टर SD अरैयर के पास हम जब दिखाने के लिए गए, तो एक बार तो उसको भी कन्फ्यूज़न हुआ, उसको भी पता नहीं चला। जब दूसरा बार गए 7 दिन के बाद, तब वो आँख में देखा, तब उसको पता चला, लेज़र लाइट लगा के आँख को देखा, तब उसको पता चला कि अंदर में कुछ है। और जब ऑपरेशन अंदर करके निकाला गया, तो ये पत्थर था जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। आपको ट्रस्ट होगा, 15 से 16 दिन तक इस पत्थर को हम आँख पे रखे, और बहुत दर्द होता था। क्या करें, बर्दाश्त किए कि चोट लगा हुआ है, और थोड़ा बहुत दर्द का मेडिसिन भी था, तो इसलिए थोड़ा प्रभाव भी कम था, लेकिन दर्द था, एहसास होता था कि बहुत ज़्यादा दर्द है। बाकी आप लोगों का दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद से हम हैं, जीवित हैं, ज़िंदा हैं, आप लोगों के साथ हैं। और बाकी हम क्या ही बताएं। और स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं। ये थोड़ा सा ये जो है ना, ये सूजन वूजन है, जहाँ घाव जो है ना अभी पूरा सूखा नहीं है, तो ये सब हार्ड जो है, इसलिए हंसते हंसते हैं तो कुछ अलग तरीक़ा का लगता है। और दांत में जो है, यहाँ देखिए, इस सब में पिन मारा हुआ है, क्योंकि ये यही बजराया था ना, तो ये पूरा हिल गया था, 4 गो दांत जो है, तो इसमें पिन मार के बैठाया हुआ है। 2 महीना में ये कवर जाएगा। बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।